हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल श्री राधे। जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल श्री राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई तुलसी देवी भक्ति महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। श्रीमद भगवद गीता यथा रूप की जय। ऑल ग्लोरी शिला प्रपात की जय। ऑल ग्लोरी शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को राजू प्रभु जी एक बार बताइए जी कल कौन सा प्रभु। टॉपिक कवर किया था आपने? आत्मा का विज्ञान प्रभु जी।
आत्मा का विज्ञान कुछ बताएंगे उसके बारे में, कुछ क्या कवर किया था हमने? जी प्रभु। बताइए एक सेकंड। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम शरीर नहीं, शरीर आत्मा अलग है है और वो। आत्मा अलग है। और हम सेवक आत्मा है और भोक्ता आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो हम कौन है? हम सेवक आत्मा है प्रभु जी। हम। हाँ, हम भगवान के सेवक हैं। भोक्ता कौन है? जी। भगवान। किसी को याद है, भगवान हमने है। एक श्लोक भी कोट किया था कि भगवान भोक्ता है। किसी को याद हो, हमने एक श्लोक कोट किया था, भगवान ही भोक्ता है। भगवत गीता 2.11 प्रभु जी शायद था ना? नहीं, वो तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, वो है। भगवान में वो श्लोक हमने किया था, भोक्ता राम यज्ञ तप साम वाला श्लोक, कि भगवान ही सारे यज्ञों के भोक्ता है। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है हरे कृष्णा महामंत्र। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी कॉमन टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम लोग पवित्र नाम का अमृत पढ़ेंगे। पवित्र नाम का अमृत, जाप का अमृत, पृष्ठ संख्या 11। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के दर, शिला प्रभुपाद की जय। सो पढ़िए प्रभु जी, राजू प्रभु जी, आप ही पढ़िए। नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन आ रही है? नहीं, आवाज बंद है, अनम्यूट, म्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए, हाँ सॉरी। नाम अमृत, पवित्र नाम के जाप का अमृत। धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए इस कलयुग में भगवान के पवित्र पवित्र नाम की ही उत्तम विधि है। कलयुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत ही बचे हैं। परंतु कृष्ण की कृपा से यह धार्मिक कर्म भगवान के पवित्र नाम के जाप द्वारा उनकी दिव्य सेवा करके पूरी की जा सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम। हरे। कृष्ण के पवित्र नाम के जाप से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम मिल जाता है। यह आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे ग्रह गोलोक वृंदावन में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। तो बड़ा सुंदर पॉइंट है। धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए, धार्मिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? धर्म के सिद्धांत कौन कौन जी। से, कौन बताएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जो हमारे 4 नियम है वो प्रभु जी। चार नियम तो हमारे हो गए, चार पाप निरोधक नियम। उन चारों नियम से क्या क्या टूटता है हमारा? जैसे मांसाहार खाने से क्या होता है? नशा करने से क्या होता है? पराई स्त्री संग करने से क्या होता है? या सट्टा लगाने से क्या होता है? कौन बताएगा हमारे चार नियम से क्या होता है? फटाफट बताइए। मांसाहार मांसाहार करने से तो दया खत्म होती है। हाँ जी, मांसाहार करने से दया खत्म होती है। और कोई बताइए, जी। फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। अवैध अवैध संबंध करने से पवित्रता खत्म होती है। अवैध संबंध करने से पवित्रता खत्म होती है, दो। और बताइए। जल्दी जल्दी बोलिए, किसी को नहीं आता? इतना आसान क्वेश्चन। सबसे पहला है राजू बाबू, आपने क्या बोला था पहला? मांसाहार से दया खत्म होती है प्रभु जी। मांसाहार खाने से हमारी दया खत्म होती है। नशा करने से क्या होता है? जुआ खेलने से क्या होता है? सत्यता खत्म होती है। अवैध संबंध से जी। क्या होता है? पवित्रता खत्म होती है। ठीक है। नशा करने से तपस्या खत्म होती है। नशा करने से तपस्या खत्म होती है। किसी को लिखना है तो दोबारा बोलूं मैं बोल रहा हूँ, सारे लिख लीजिए, फिर बार बार पूछते हैं हम ये।
मांसाहार करने से दया खत्म हो जाती है। नंबर 2, नशा करने से, नशा करने से क्या बताया था आप लोगों ने? तपस्या। नशा से तपस्या, और जुआ खेलने से हाँ जी। सत्यता, और अवैध संबंध से सत्यता। पवित्रता। ठीक है। हाँ। तो धर्म धर्म के सिद्धांत है ये। हमें धर्म के सिद्धांतों को भी दूर करने के लिए इस सब से बचने का एक उपाय बताया गया है, भगवान का हरि नाम जप। भगवान का नाम जप ही एक ऐसी विधि है जो हमें इन सारे चीजों से बचा सकता है। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जितने भी ये दोष है, धीरे धीरे हमारे अंदर जो कल्मश भरा हुआ है वो धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। चारों सिद्धांत आपको क्लियर हो गए। अब क्या लिखा हुआ है, कलयुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है। अब बताइए चारों में से कौन सा सिद्धांत इस टाइम थोड़ा सा बचा है? सत्यता मेरे ख्याल थोड़ी सी बची है बस। ठीक है। सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत बचे हैं, परंतु कृष्ण की कृपा से यह धार्मिक सिद्धांत कभी भगवान के पवित्र नाम के जाप द्वारा उनकी देवा सेवा करके पूरी की जा सकती है। भगवान कृष्ण की कृपा से यह धार्मिक कभी भगवान के पवित्र नाम के द्वारा, भगवान के जाप के द्वारा उनकी सेवा करके पूरा किया जा सकता है। ठीक है। मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम कब मिलता है? जब वो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर पॉइंट बताया गया, अगर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा तो क्या मिल सकता है उसे? यस, हम लोग भगवान की भक्ति करते तो क्या हमें मिलता है? आनंद आएगा। भगवान का भजन करने से क्या क्या मिल सकता है हमें, और क्या क्या मिलता है? तो हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान से संबंध स्थापित होता है। हाँ जी। भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब भगवान के बारे में जान सकते हैं हाँ, अगर हम भगवान का अपने नाम जप करते हैं तो हम ऊंचे लोक में जा सकते हैं, और अगर हम इसको प्योरिटी से करते हैं तो हम भगवान के जो इस पूरे ब्रह्मांडों से भी ऊपर, जो सबसे ऊपर का लोक है, गोलोक वृंदावन धाम, वहां पहुंच सकते हैं एक भगवान का नाम लेने से। ठीक है। तो बस ये छोटा सा पॉइंट था आज तक, इसमें मेन धर्म के सिद्धांत थे। अब हम पहले एक माला पे जाप करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पहले माला, सभी भक्तों से प्रार्थना, अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माला करेंगे। राधे राधे। सत्यता, पवित्रता, दया, तपस्या। आप बता दो जो भी है। इस पे वही। ओके, ये टॉपिक तो हो गया, नमामि गंगे स्नान का है। ठीक है, हम पहले माला करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सभी भक्त एक माला करेंगे। माला कर लो, घर में तो बैठा माला के लिए माला माला निकालेंगे के और प्रयास कीजिए जो भक्त अपना कैमरा ऑन करके बैठ सके, अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जय। ओके, हरे कृष्णा। 2 मिनट आप जिनका जप रहता है वो कंप्लीट कीजिए, तब तक हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी, दे रही। ठीक है। ओके, तो बड़ा ही टॉपिक आज आप लोगों से बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, हरे कृष्ण महामंत्र। हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम से, कोई कुछ टाइम से हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहे हैं, ठीक है। तो आज हम प्रयास करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बारे में समझने का, और काफी कुछ आप लोग जानते भी होंगे, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपने अपने रियलाइजेशंस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑल द टीचिंग्स फ्रॉम श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। ठीक है, राजू सोनी प्रभु, आप कंफर्टेबल है पढ़ने में? अगर आप है तो पहला पहला बताइए। हरे कृष्णा। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है? थोड़ा और आगे।
वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन से बद्ध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिक बद्ध होते जा रहे हैं। देखिए, यद्यपि जी चलिए और पढ़ दीजिए भी पढ़ दीजिए। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, गुरु गुरा की कृपा लेते हैं। ओम ज्ञानम बिंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, सबसे पहले एक अप्रकृत शब्द ध्वनि है। इस चीज से आप क्या समझते हैं? आप लोग ज्यादा बोलेंगे और मैं कम बोलने वाली हूँ। अप्रकृत का मतलब क्या है, बताइए। वह जो भौतिक नहीं है माता जी। वह जो भौतिक नहीं है। ओके, गुड पॉइंट। और कोई भक्त बताना चाहेंगे अप्रकृत का मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया जाता है। गोलोकेर नाम धन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये यहाँ का नहीं है, इस भौतिक संसार का नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये गोलोक से आया है ना। ये गोलोक का धन है, धन है ये धन। हम लोगों को नाम धन का लौल्यम होना चाहिए ना। हमारा लौल्यम रहता है इस संसार की धन को इकट्ठा करने का, लेकिन हम लोग को लौल्यम होना चाहिए हरि नाम का धन इकट्ठा करें। तो ये बताया जा रहा है कि गोलोक प्रेम धन है ना, प्रेम धन, प्रेम का धन है ये हरि नाम संकीर्तन। शुरू में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने तो शुरू से 64 माला का विधान दिया था। तो वो बोलते थे मैं वहां प्रसाद पाऊंगा जो करोड़पति होगा। करोड़पति का मतलब है जो डेली 1 करोड़ कृष्ण नाम लेगा, मैं उसके घर में प्रसाद पाऊंगा। तो एक्चुअल जो धन है हमारा, वो नाम का धन है ना, नाम का धन। तो हमें नाम धन को इकट्ठा करने का लौल्यम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये एक अप्रकृत ध्वनि है। यानी ये ध्वनि जो है वो इस संसार की नहीं है, ये सीधा गोलोक, वैकुंठ की भी नहीं है ये ध्वनि। हरे कृष्ण महामंत्र ये गोलोक की ध्वनि है।
और क्योंकि ये गोलोक की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, तो ये किसी की भी सुप्त कृष्णा भावना अमृत को, यानी हमारी चेतना जो सोई हुई है ना, जो सोई हुई है, उसे जगाने की ताकत रखती है ये ध्वनि। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र रेगुलर चैंट करता है बिना किसी अपराध के, है ना, बिना गंभीरता से और बिना किसी अपराध के, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करता है तो बहुत जल्दी भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है, क्योंकि ये हमारी सोई चेतना को जगा सकता है। इतना पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र। जनरली कई भक्त जो यही प्रश्न पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, और भी बहुत से मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या और भी बहुत से मंत्र है, सबने अपने मंत्र बनाए हो, तो एक हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों और कोई मंत्र क्यों नहीं? बताइए। आप सब हरे कृष्ण महामंत्र इतने सालों से जप रहे हैं, तो आपको इसका एसेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपने पे ही क्यों फोकस करते हैं, क्यों इतना जोर डालते हैं? बाकी किसी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रणाम। माता जी, ये साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और उन्होंने घर घर जाके हरि नाम संकीर्तन जैसे इकट्ठा किया था, तो उन्होंने बताया था कलयुग में केवल हरि का नाम ही सबसे बड़ा है, इसलिए उन्होंने बताया। ठीक है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाने वाले हैं, वो बोलते हैं कि मैंने सारे शास्त्र को छान लिया, सारे शास्त्रों को मैं छान चुका हूं कि इस कलयुग में एकमात्र जो जीव का उद्धार करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्री है। हर युग में जीव का उद्धार करने की एक अलग विधि होती है ना। तो जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का, ऐसे बहुत से और भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, जिनमें ये बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्री है जो एकमात्र कलयुग का साधन है जीव का उद्धार करने का। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो ये इतनी दिव्य ध्वनि हरि है कि किसी की भी चेतना को चेंज कर देती है ना। और इसीलिए जब हम कृष्णा इस हरे कृष्णा मूवमेंट में जुड़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप माला शुरू करो। आप सबका एक्सपीरियंस रहे होंगे सबके, जब भी आप लोग नए नए भक्ति में आए, तो जब भी आप भक्ति में जुड़ते हैं आपसे ये कहा जाता है माला करो, 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, लेकिन माला करो। हम ये नहीं कहते शुरू से आप प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, ये नियमों का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र को ऐड करो। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके हृदय का मार्जन होता है ना, उसकी चेतना वो सुधरने लगती है धीरे धीरे। और जब उसकी चेतना कृष्णमय होनी शुरू हो जाती है, तो वो बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है करने, है ना। अब जनरली, और आपको पता है जनरली लोगों में क्या बात होती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सारी सेवाएं भी करेंगे, भागा दौड़ी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो माला नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमसे माता जी माला नहीं होती, बाकी हम कुछ भी कर लेंगे, माला हमसे नहीं होती। आसान नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का जपना। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान का सबसे बड़ी कृपा है भगवान का नाम हमारे मुख पे आना। ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। बहुत ज्यादा धन संपत्ति होना, बहुत ज्यादा अच्छा सुख परिवार होना, बहुत सुख सुविधाएं होना, ये भगवान की विशेष कृपा नहीं है, ये तो भगवान यूं ही दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे मुंह पे हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम आ रहा है, साक्षात कृष्ण नाम हमारे मुंह पे आ रहा है, तो ये भगवान की सबसे बड़ी असीम कृपा है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहे हैं और अपनी चेतना को सुधार रहे हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारी चेतना को सुधारते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हम आत्मा है ना। और जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है। तो हम सबके अंदर ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है, लेकिन क्योंकि हम भूल चुके हैं अब, क्योंकि जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना दूषित हो गई है। जड़ पदार्थ मतलब कैसे समझेंगे इसको? कौन सा जड़ पदार्थ का संग कर रहे हैं हम लोग? बताइए, कौन बताएंगे? कौन से जड़ पदार्थ का संग कर रहे हैं हम, जिससे ये हमारी चेतना दूषित हो रही है?
जी। माया का माता जी। माया का, माया का। और माया जड़ पदार्थ कैसे है प्रभु जी? जड़ पदार्थ। बाकी भक्त भी बोले, बहुत सारे हैं कैमरे, 8 17 18 भक्त हैं। सारे भक्त सो रहे हैं लग रहा है मुझे, नींद पूरी कर रहे हैं। बस माता जी बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो भी पता नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो आप सब दीवारे हो जब कैमरा ऑफ है तो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये। नहीं, जड़ पदार्थ, यहाँ बात कर रही हूँ, जड़ मैटर, जड़ पदार्थ, उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि कैसे एक जीव जड़ पदार्थ से जब संग करता है तो उसकी चेतना दूषित हो जाती है। क्योंकि आइडली तो हमारी चेतना, जो हम अगर हम जीव है तो हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित है ना, हम जीव है, सॉल है। लेकिन जब ये जीव एक जड़ पदार्थ के संसर्ग में आता है, उसका टच में आता है, तो उसकी जो चेतना है वो दूषित हो जाती है। तो मेरा प्रश्न है, जड़ पदार्थ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे किस जड़ पदार्थ की बात हो रही है? बहुत यही बड़बड़। क्वेश्चन मेरे दिमाग में, हाँ जी बाजी, हाँ जी प्रभु जी। यही क्वेश्चन दिमाग में पढ़ते हुए आया था माता जी, यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था आपसे। अच्छा अच्छा, ये मैंने आपसे पूछ लिया, आपसे पूछना चाहते थे। ओके, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं इस क्लास में, और कोई बताइए। जड़ दक्षिणी प्रभु, सितंबर प्रभु, अमित आनंद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस मीनाक्षी माता जी, जड़ बाबू। पदार्थ यानी भौतिक इन चीजों से आसक्ति रखना, ना, भौतिक चीजों से। ये भी नहीं, ये तो इच्छा है। जड़ पदार्थ मेरा प्रश्न, जड़ पदार्थ का मतलब है आपका ये स्थूल शरीर जो 5 पंचभूत से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। जब ये आत्मा इस शरीर में आती है ना, और वो इस शरीर की अपनी पहचान शरीर से करती है, तब उसकी चेतना दूषित होनी शुरू होती है। समझे राजीव प्रभु आप? जब तक हम आत्मा है तो हम अच्छे से कृष्ण भावना भावित हैं, लेकिन जैसे ही इस आत्मा को एक शरीर दिया जाता है ना, और वो इस शरीर में जब आसक्त होने लगता है, तो उसकी चेतना उतनी ही दूषित होनी शुरू हो जाती है। लेट्स सी एग्जांपल। जब हम लोग कृष्ण भावना अमृत में नहीं थे, तब हम लोग टोटली ही अपने शरीर के बारे में सोचते थे। हमारे जीवन में कोई हरि नाम नहीं था, हमारे जीवन में भगवान इतने मतलब थे, इतना कि हाँ भगवान को बस फॉर्मेलिटी में हल्का सा सुबह धूप बत्ती कर देना, जैसे आम लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग कर रहे हैं, वैसा। हमारे सेंटर में कृष्ण नहीं थे, है ना। इट मीन्स हमारी जो चेतना है वो पूरी दूषित हो चुकी थी इस शरीर के संसर्ग में, इस जड़ पदार्थ से मिलकर। ये जड़ पदार्थ है, पंचभूत का, ये 5 भूत का बना हुआ हमारा ये शरीर, ये जड़ है। अब इसमें से आत्मा निकाल दो, क्या ये शरीर चलेगा? नहीं चलेगा, जड़ है ये आत्मा से ही तो चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। एक डेड पर्सन क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसके अंदर आत्मा निकल चुकी होती है ना। तो ये, अब ये कितना ये दूषित है, लेकिन इसको ये जितनी मात्रा में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते चले जाते हैं, धीरे 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 जितने हम इस बॉडीली लेवल से ऊपर उठते चले जाते हैं, उतना ही हम लोग कृष्ण भावनामय होते चले जाते हैं। जब हम हर चीज इस शरीर के स्तर पर करते हैं, तब हमारी चेतना पूरी तरह से ढकी रहती है। जैसे कि कोहरा है, कोहरा, यह एक एग्जाम्पल दिया जाता है। एक शीशा है, शीशे के आगे धूल है, तो आप उससे अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि धूल आपको देखने नहीं दे रही, धूल का आवरण है उसके ऊपर। ऐसे ही जो हमारी चेतना है, शुद्ध चेतना है, जो हमारी शुद्ध चेतना है, उसपे जब इस शरीर को दिया जाता है तो एक आवरण आ जाता है। ये चार्जिंग लगा, तो एक आवरण आ जाता है, हमारी चेतना दूषित होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जब इस शरीर में आते हैं तो इस शरीर के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में जड़ भरत और राजा रघुगण का एक बहुत सुंदर वृतांत आता है, बहुत सुंदर। उसमें राजा रघुगण जड़ भरत से प्रश्न पूछते हैं कि क्या
शरीर के सुख दुख की थकान आत्मा को होती है? मेरा प्रश्न समझिए, क्या शरीर के सुख दुख की थकान आत्मा को होती है? अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या जवाब दोगे? जब हमारा शरीर थकता है तो क्या हमारी आत्मा भी थकती है? जब हमारा शरीर नहीं। सुखी होता है तो क्या हमारी आत्मा भी सुखी होती है? जब हमारा शरीर दुखी होता है तो क्या हमारी आत्मा भी दुखी होती है? बताइए, क्या कहना है आप लोगों का, कटाक्ष कीजिए इस पे। मैंने बोला था ना, आज आप लोग ज्यादा बोलोगे, मैं कम बोलूंगी। आप लोग बोलिए, क्या कहना चाहोगे? ये रसिक भी ताम्र प्रभु, अब मैं नाम लेके बोलूंगी। पूनम रोहिला माता जी। अम, आत्मा नहीं थकती माता जी, पर हमारा जो ये शरीर है ये थक जाता है, क्योंकि ये अ, मतलब ये सारा बढ़िया से भौतिक कामों मतलब अगर वो मतलब ये भौतिक करता है काम तो वो थकेगा, और अध्यात्म मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सब करेगा, अब आध्यात्मिक तो आई थिंक नहीं, मतलब आत्मा को आत्मा खुश होगी, क्या कहेंगे माता जी मेरे को? मतलब आपका कहने ऐसा का कुछ। मतलब है आत्मा नहीं थकेगी, शरीर के सुख दुख से आ, आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हो, है? हाँ तो जी माता अच्छा जी। ठीक है, अब हम वोटिंग करते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शरीर का सुख दुख से आत्मा थकती है? पहले वो लोग हैंड रेस करो, ध्यान से सुनना मेरे को। शरीर के दुख सुख से आत्मा पे असर पड़ता है, आत्मा भी थकती है, आत्मा को भी थकान होती है, आत्मा भी सुख दुख से प्रभावित होती है, शरीर के सुख दुख से। जो लोग ये कहते हैं होती है, वो हाथ खड़ा करो, इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करो। रसिकता प्रभु एक। क्यों- बस एक व्यक्ति कह रहे हैं कि एक भक्त कह रहे हैं कि आत्मा को थकान होती है। अब जो लोग ये हरे कह रहे कृष्ण हैं माता जी, कि थकावट होती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होती, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होती, अब ये होती है कि नहीं होती? रसिक प्रभु आप हैंड डाउन करो अपना, आपका तो हाथ तो हाँ वाले हो ना। आप सब ये कह रहे हैं कि आत्मा के थकने से शरीर को थकान नहीं होती, और जो कुछ भी नहीं कह रहे उनको क्या करूं मैं? वो न्यूट्रल है, होती भी और नहीं भी होती। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आत्मा को भी थकान होती है, जैसे कि आपने बताया जड़ भरत आप रुको, भावज्ञान का। आप रुको, आप रुको, आप रुको, आपसे डिस्कस हुआ था, आप रुको, आप रुको अभी। अभी हम रहस्य नहीं खोलते, अभी पहले हम भक्तों के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, भक्त लोग क्या समझते हैं। अमित प्रभु आप बताइए, कैसे थकान होती है नहीं होती, आपका क्या मानना है? अमित आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धर्म प्रभु। यस प्रभु जी। माता जी, आत्मा का उससे क्या लेना देना? हमारा शरीर थकता है, शरीर ही बूढ़ा होता है, शरीर ही मरता है, ना आत्मा मरती है ना आत्मा थकती है कभी भी। आत्मा नहीं थकती। ओके, ठीक है, हैंड डाउन कीजिए। आत्मा, एक्चुअल में आत्मा को कोई थकान नहीं हो सकती, बिकॉज आत्मा जो है वो एक अगर शुद्ध है तो मतलब ठीक है। लेकिन जब उस आत्मा को शरीर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जब पदार्थ से जुड़ जाती है वो आत्मा, तो हमारे शरीर के सुख दुख उस आत्मा को उस लेवल तक प्रभावित करते हैं जिस लेवल तक आप अपने शरीर से आसक्त हो, जिस लेवल तक आप अपने शरीर और शरीर से संबंधित चीजों के प्रति आसक्त हो, उस लेवल तक आपके शरीर के सुख दुख आपकी आत्मा को थकाएंगे भी, आपकी आत्मा दुखी भी होगी, आपकी आत्मा सुखी भी होगी। लेकिन जब आपके शरीर से बिल्कुल आप डिटैच हो जाती है आपकी आत्मा, आप तो शरीर के सुख और दुख से आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे अब हमें कई बार नींद आ रही होती है ना, तो हम नींद को लेते हैं, हमारा शरीर थका होता है तो हम उस नींद को लेते हैं, है ना। भूख
प्यास, ये सारी चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कोई भक्ति में एलिवेट होना शुरू हो जाता है ना, उसको नींद, भूख, प्यास कुछ भी नहीं सताती। हमारे आचार्य हैं, सिर्फ 2-2 घंटे सोया करते थे, सिर्फ 2-2 घंटे। उनको नहीं सताती हमारे क्या, हमें 6-7 घंटे की नींद नहीं मिलेगी तो हम लोग बावले होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये शरीर के जो सुख दुख हैं, ये उस लेवल तक हमारी आत्मा को सताते हैं जिस लेवल तक हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाते शरीर के स्तर से। जितना हम अपने शरीर से और शरीर की बिलोंगिंग से अटैच्ड हैं, उतने इस शरीर के दुख सुख इस आत्मा को, जीवात्मा को इफेक्ट करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, धीरे धीरे आप लोग की आत्मा प्योर होने शुरू हो जाएगी, वो डिटैच हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक एक कोकोनट का। जब एक कच्चा नारियल होता है ना, कच्चा नारियल, तो आप देखेंगे वो अपनी खोल से ना बहुत पूरी तरह से जकड़ा होता है। उसका छिलका अलग करने के लिए ना मैं समटाइम लेकर आती हूँ भगवान के लिए कच्चा नारियल, तो मेरे को वो उस भैया से निकलवा के आना पड़ता है। वो अपने उसके पास एक टूल होता है, उस टूल से वो बहुत जबरदस्ती अलग करता है उस कोकोनट को उस छिलके से, उसकी बाहर की जो लेयर है उससे। लेकिन जब वही नारियल सूख जाता है, परिपक्व हो जाता है ना, तभी अभी कच्चा है, वो अभी कच्चा है, तो ऐसा करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जब वो नारियल परिपक्व हो जाता है और सूख जाता है, तो अपने आप ही उसकी स्किन जो है ना, वो उस मतलब खोल से अपने आप अलग हो जाता है वो नारियल। उसके लिए हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। यही सेम है, जैसे जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमारी आसक्तियां हमारे शरीर से बहुत ज्यादा होती है, शरीर और शरीर की बिलोंगिंग से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग परिपक्व हो जाते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो हम लोग उस सूखे नारियल की तरह हो जाते हैं। फिर हम इस शरीर में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी डिटैच होके रहते हैं। यानी हमारी कृष्ण जो चेतना है वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामय हो जाती है। लेकिन प्रोसेस क्या है? बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, वन एंड ओनली प्रोसेस। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है। यस राजू सोनी प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था माता जी कि हम अपने शरीर के अटैच तो हैं ही, उसका दायरा बढ़ा के हम अपने संबंधियों से भी अटैच हो जाते हैं और उनके दुख भी महसूस करने लग जाते हैं। तो इसलिए ना, जितना हम अपना, हाँ हाँ आप बताइए बताइए। हाँ, ऐसा ही यही बोल रहा था माता जी कि हम जैसे हम अपने शरीर का दायरा बढ़ाते हैं तो अपने बच्चों का, अपने सगे संबंधियों का, उनका भी दुख आत्मा महसूस करने लग जाती है ना। यस, यही बोल रहा था मैं। यही तो मैं आपको कह रही हाँ थी ना, यही मेरा पॉइंट था। लेकिन जब हम, वही तो बता रही हूँ ना, जब हम लोग ये समझ लेंगे ना कि ये शरीर भगवान का है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भगवान के हैं, ये मेरे को सिर्फ भगवान ने जिम्मेदारी दी है इनको संभालने की, इनको संभालना, इनको पालना, इनको बढ़ाना, इनको अच्छा इंसान बनाना मेरी जिम्मेवारी, को भक्त बनाना मेरी जिम्मेवारी है। भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, लेकिन बच्चे भगवान के हैं, मेरे नहीं है। मैं और मेरा सबसे बड़े हमारे दुख का कारण है इस संसार में, मैं और मेरा। जब हम इस मैं और मेरा से ऊपर उठते चले जाते हैं ना प्रभु जी, फिर हम लोग को ये चीजें नहीं सताएंगी, फिर हम सब कुछ भगवान का मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में चोरी हो जाए तो मैं रोऊंगी बैठ के, मेरे पड़ोसी घर चोरी हो जाए मैं कितना रोऊंगी, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पड़ोसी घर चोरी होगी तो बस 2 मिनट शोक बनाने चले जाऊंगी उसको, मुझे क्या फर्क पड़ेगा पड़ोसी घर चोरी होगी तो। मुझे फर्क पड़ता है मेरी बिलोंगिंग से, जब मेरे घर चोरी हो जाएगी, यानी वो मेरे दुख का कारण है क्योंकि मैंने उसको मेरा मान लिया, है ना। लेकिन जब हम सारी चीजों को भगवान से रिलेटेड समझते हैं, तभी तो मैं समझा रही थी लास्ट क्लास में कि जो हमारे जीवन में सुख आता है वो वाया भगवान आता है, भगवान से के साथ अटैच होकर आता है। जब हम सब कुछ भगवान से संबंधित समझेंगे ना, फिर हमें दुख सुख नहीं सताएंगे, फिर हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, फिर इस शरीर के दुख सुख हमारी आत्मा को इफेक्ट नहीं करेंगे, शरीर और शरीर के संबंधित सारी चीजें, क्योंकि हम समझेंगे सब कुछ भगवान का। तो ये डिटैचमेंट जबरदस्ती नहीं आएगी प्रभु, योगी की तरह काम नहीं करना हम लोगों ने। ये डिटैचमेंट कैसे आएगी? धीरे 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 जब हम लोग कृष्ण भावनामृत पे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना,
पूरा प्रोसेस है, भक्तों का संघ है, शुद्ध भक्तों का संघ है, श्रवण है, कीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रसादम है, प्रचार की सेवा और सेवाएं, अर्चन विग्रहों की पूजा। धीरे धीरे जब इस प्रोसेस में हम लोग गंभीरता से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये धीरे धीरे होगा। कोई एकदम जादू नहीं हो जाएगा कि हम लोग डिटैच हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसा, है ना, लेकिन होगा। अगर हम गंभीरता से कर रहे हैं तो होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आगे आगे यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जिस भौतिक वातावरण में हम रह रहे हैं उसे माया कहते हैं। ये माया है, मैं और मेरा माया है। हम जो अपने चारों तरफ ये मान के चलते हैं, माया का मतलब है जो नहीं है, माया का मतलब जो नहीं है ना, जो नहीं है वो माया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं है उसको मान के चलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्रिक मारीचिका का। अब ब्रिक मारीचिका क्या है, जैसे कि एग्जांपल हम जैसे, अब आप लोग सपोज आप लोग ट्रेन सॉरी गाड़ी से सफर करते हो, गाड़ी में सफर करते हो, गाड़ी में सफर करते समटाइम आप लोग ड्राइविंग सीट पे अगर आगे बैठे हो, फ्रंट सीट पे बैठे हो आगे, तो आप समटाइम देखोगे आपको लगेगा शायद आगे कुछ पानी है। किस किस का एक्सपीरियंस है ऐसा, ऐसे लगता है आगे पानी है। जी माता जी, ऐसा लगता है रोड के ऊपर कई बार ऐसा महसूस लेकिन होता पानी है। होता नहीं है, नहीं होता। नहीं होता। इसको बोलते हैं माया, मृग मरीचिका। माया मतलब जो नहीं है, ये भ्रम है, इल्यूजन है, इसको भ्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो जिस भौतिक वातावरण में हम रह रहे हैं एक्चुअली ये माया है। ये जो भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक संसार का एक विकृत प्रतिबिंब है। एक्चुअल में आध्यात्मिक संसार है। लेकिन भौतिक संसार क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें मालिक बनना था ना, तो भगवान ने भौतिक संसार बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये भ्रम, एक और बड़ा भ्रम क्या है, हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों डाला गया संसार में हमें, क्योंकि हमें मालिक बनना था। अच्छे भले भगवान के धाम में थे, ईर्ष्या हो गई भगवान से कि सारे भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, भगवान की क्यों मानी जा रही है, मेरी क्यों नहीं मानी जा रही, मैं भी मालिक बनना चाहता हूं, मैं भी मालिक बनना चाहती हूँ। प्रभुत्व जताना चाहते हैं हम लोग। भगवान ने डाल दिया भौतिक संसार में, जाओ जमाओ प्रभुत्व। अब हम में से कौन कितना प्रभुत्व जता रहे हैं हम सब जानते ही हैं। कितना मालिक बनने का प्रयास करते हैं हम, क्या बन पा रहे हैं मालिक हम लोग, है ना। लेकिन वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों से बद्ध हैं। हमने पीछे प्रकृति के नियमों पर चर्चा की थी। प्रकृति के कौन से नियम है जो आप जो जिनसे आप बच सकते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, नहीं बच सकते। आपके ऊपर जो कुछ लादा जाता है वो लादा जाता है, आप नहीं बच सकते। 3 तरह के क्लेश है आप पे लादे जाएंगे, आप नहीं बच सकते, है ना। तो इस भौतिक संसार में रहने में आपको ये सारा सहना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 क्लेश तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हमको सहनी पड़ेगी। तो ये जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम कौन है भगवान के, जीवात्मा कौन है भगवान का, जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, है ना। एक्चुअल में हम सब दास है, लेकिन हम स्वांग कर रहे हैं मालिक बनने का, है ना। मेरे बिना ये नहीं होगा। आप देखो ना हमारा ईगो कितना हर्ट हो जाता है जब हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो, क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर चीज हमारे अकॉर्डिंग चले, और जब नहीं चलता तो हमें गुस्सा आता है। यही तो होता है हम सबके साथ, क्योंकि हम स्वांग कर रहे हैं मालिक बनने का। लेकिन इसको बोला जाता है ये भ्रम। तो हम बोलेंगे कि वो भ्रम है। एक्चुअल में मालिक कोई है, मालिक तो एक ही है, सिर्फ कृष्ण। हम लोग मालिक बनने का स्वांग कर रहे हैं, यानी ये हम भ्रम में है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में प्रकृति की विषमताओं में अधिक से अधिक बद्ध होते जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं कि हम उनको उनके मालिक बनने की कोशिश करें। हम लोग इस सारी चीजों को करने का प्रयास करें, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हमारी कंडीशनिंग और बढ़ती जा रही है, डे बाय डे हमारी कंडीशनिंग बढ़ती जा रही है। यदि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उन पर अधिक से निर्भर बनते जाते हैं। हम अपने नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं।
अब हम जो ये भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का जो अधिकार जो जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, या हम ये मालिक बनना चाह रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाना चाह रहे हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, अब हम इसको देखेंगे। अब तक हमने ये देखा कि हम सब इस भौतिक प्रकृति के अंदर हैं, क्योंकि हम इस शरीर से बंध गए, जबकि हम जीवात्मा ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीर के संसर्ग में आ गई, वो बंध गई शरीर से, ये शरीर से बंधी तो वो शरीर और शरीर की बिलोंगिंग से अटैच हो गई, जिसकी वजह से वो मालिक बनने की कोशिश कर रही है, प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और सुखी फिर भी नहीं है वो। ठीक है, फिर भी वो और बंद होती चली जा रही है। तो इस कठिन संघर्ष से कैसे निकला जाएगा, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं एक बार, फिर आगे हम पढ़ते हैं। यस, पूनम माता जी पढ़ पाएंगे आप? जी जी माता जी। कहाँ से पढ़ना है माता जी? अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यहाँ से। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वह एक अप्राकृतिक दिव्य दिव्य विधि है। क्या है? दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अन्यायों से स्वच्छ, अनर्थों से माता जी, अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। ओ सॉरी माता जी, अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूं उसका स्वामी हूं। श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। वह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया है। व्यवहारिक अनुभवों के द्वारा भी हम यह प्रतीत कर सकते हैं कि इस महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर के अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवत नाम कीर्तन किया जाता है, तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तत्कालीन प्रभाव हो सके। जहां तक संभव हो, अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। बस रुकिए हरे बस रुकिए माता जी। अब क्या बताया जा रहा है कि अभी हमने ये पढ़ा कि हम सब जो है जीव हैं, लेकिन हम भौतिक शक्ति के संसर्ग में आ गए, हम खुद को मालिक समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सब भगवान के दास हैं, और हम क्योंकि खुद को मालिक बनने का स्वांग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। ठीक है, अब उसे निकला कैसे जा सकता है? तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक दिव्य, जैसे मैंने बताया अप्राकृतिक, इस संसार की नहीं आई हरे कृष्ण, ये ध्वनि जो है ये एक दिव्य ध्वनि है, दिव्य विधि है, जिसके द्वारा हम अपनी इस चेतना को, जो कि दूषित हो चुकी है ना, जिसपे पर्दा आ चुका है, जिसपे धूल पड़ चुकी है, इस भौतिक संसार के साथ अटैचमेंट्स की वजह से भौतिक संसार का असर आ चुका है, जिसपे हम इस शुद्ध चेतना को जो सो गई है,
हम उसको जागृत कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। इसके क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते जाएंगे तो धीरे 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 जो हमारे सारे अनर्थास हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मत्सर्य, ये सारे जितने भी अनर्थास हैं ये धीरे 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 हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इन अनर्थों की जो जड़ है वो यही है कि मैं जो कर रहा हूं कि मैं स्वामी हूं, ये जड़ है। जब ये मान लेंगे भाई हम स्वामी नहीं है, हम भगवान के दास हैं, जिस दिन हमने ये मान लिया कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास हूं, उस दिन हमारे अनर्थ निकलने शुरू हो जाएंगे। जो रूट कॉज है वो यही है कि मैं स्वामी हूं, है ना। तो जैसे से हम लेकिन ये निकलेगी कैसे नट, हरे कृष्ण महामंत्र की अटेंटिवली एंड रेगुलर चैंटिंग। अब हरे कृष्ण महामंत्र जो है कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता है। ये एक्चुअल में मतलब कहने का मतलब है किसी के ऊपर डाला नहीं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, चीनी में मिठास ऑलरेडी है, ऊपर से नहीं डाली जाती। नमक में नमकीनपन ऑलरेडी है, ऊपर से नहीं डाला जाता, है ना। इसी तरह से जो कृष्ण भावना अमृत है हमारे अंदर ऑलरेडी है, ऊपर से हमने से नहीं डाला। लेकिन ये एक स्वाभाविक स्थिति है जीव की, लेकिन वो सो गई, वो क्योंकि उस पर आवरण आ गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मिरर के ऊपर धूल आ गई, है ना। तो इस ऐसे ही हमारी चेतना जो है वो दूषित हो चुकी है इस भौतिक संसार के संसर्ग से, है ना। इस जड़ पदार्थ के संसर्ग के साथ वो चेतना दूषित हो चुकी है, बट वो है तो सही, वो तो हमारे अंदर ही है। हमने उस जो हमारी भावना अमृत है उसको हमने धीरे 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 जागृत करना है, और एक ही प्रोसेस है, थ्रू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और जैसे ही हम इसका ध्यान की सर्वाधिक सरल विधि का इस युग में अनुमोदन किया गया है, हम लोग अपने अनुभव, हम लोग प्रैक्टिकली अनुभव से ये फील कर सकते हैं कि इस महामंत्र मुक्ति दिलाने तो उस महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। देखिए अभी हमें एक्चुअली क्या है, हमारी अभी वो स्टेज नहीं है कि हम लोग रेलिश कर सके हरे कृष्ण महामंत्र को। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, वो लोग रेलिश करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हमारी तो स्थिति है 16 माला करी और टांग दी, पूरा दिन उसमें माला उठानी भी नहीं होती, है ना। अभी हम लोग इस तरह से इस मंत्र को करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाएगी तो इस मंत्र को फील किया जाता है, आस्वादन किया जाता है। बहुत टेस्ट है हरे कृष्ण महामंत्र में। तो धीरे धीरे हम इस टेस्ट को फील करेंगे जब हम लोग रेगुलर बेसिस पर और अटेंटिवली हरे कृष्ण महामंत्र को करते चले जाएंगे। अब आगे है, जब एक भगवान के विशुद्ध, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर संकीर्तन आ रहा है तो कहीं पर जपा आ रहा है, तो हमें इनका डिफरेंस समझना होता है कि जप और कीर्तन में क्या डिफरेंस होता है। यानी जब हम लोग इंडिविजुअली बैठ के माला पे इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं तो वो जपा हो गया, है ना। और जब हम लोग ज्वाइंट में संग में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो वो कीर्तन हो गया, है ना। ये जपा और कीर्तन का डिफरेंस है। तो कहीं पर यहाँ पे जैसे जपा रहा है तो कहीं पर यहाँ पे कीर्तन आ रहा है। तो जब श्री एक जो, और आगे क्या बताया जा रहा है, जब एक भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा, है ना, जैसे मैंने बताया ना, अब हम लोग रिलीज नहीं कर सकते इस हरे कृष्ण महामंत्र को, लेकिन जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त प्रेम भाव से भगवान नाम का कीर्तन करता है तो इसका सुनने वालों पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ कीर्तन का मतलब सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, कीर्तन का मतलब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भी है। इसलिए ये भी यहाँ बताया जाता है कि हमें भगवान की जो कथा है ना वो भगवान के शुद्ध भक्तों से सुननी चाहिए। अगर हम कथा भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो वो सीधा जाके हमारे हृदय में प्रवेश करती है, सीधा जाके। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, जब हम लोग धाम जाते हैं, देखिए हम लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु जी ने बता रहे थे, हम लोगों ने वहां पे बहुत से शुद्ध भक्त है जो महाराज है, बहुत सारे महाराज हैं, तो उनकी व्यवस्था पर प्रभु जी ने ऐसी की है कि हमें उनका संग करने को मिलेगा, हमें उनके मुख से श्रवण करने को मिलेगा। जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं ना तो वो सीधा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इसीलिए जब भी मौका मिले शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का, हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण सीधे 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 हमारे भक्ति में एलिवेटर का काम करते हैं।
अभी मैं भागवतम क्लास में सुन रही थी कि शुद्ध भक्तों के मुख से जो हमें श्रवण करते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से हम इस भौतिक संसार की आसक्तियों को काट सकते हैं। वो ज्ञान की जो तलवार है ना, जो शुद्ध भक्त के मुख से सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान की तलवार से हम अपनी भौतिक आसक्तियों को काट सकते हैं इस संसार की। तो बहुत पावरफुल टूल है ये भक्ति में, शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जब अगर हम शुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनते, तो एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला हो जाना। एक दूध है, प्योर है, लेकिन अगर उसको सांप टच कर देता है तो वो दूध विषैला हो जाता है। ऐसे ही भगवान की जो कथा है, परमो निर्मल शरणाम, मतलब बिल्कुल निर्मल शरणाम है, बिल्कुल प्योर है ना। लेकिन लेकिन जब भगवान की जो एक कथा है, जब किसी अभक्त के मुख से सुन बोली जाती है, तो वो इफेक्ट नहीं डालती जो डालनी चाहिए। इसलिए हमें हमें ना बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए ये कि हम किसके मुख से श्रवण कर रहे हैं। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको ये बहुत सोच विचारना चाहिए कि वो किनका श्रवण कर रहे हैं, किनके मुख से श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो अभक्त के मुख से श्रवण करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला हो जा रहा, तो उसका हमारे ऊपर गलत इफेक्ट आएगा। इसीलिए जहां तक संभव हो सके, वार्निंग दी जा रही है, जहां तक संभव हो सके हमें अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। कीर्तन मतलब कथा, कृष्ण कथा। हमें इससे केवल भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रयास करना चाहिए, हम भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा सुने, जिससे कि तत्कालिक प्रभाव हो सके। देखो दिया जा रहा है, इमीडिएट इफेक्ट आता है, इमीडिएट इफेक्ट जब शुद्ध भक्त के मुंह से कथा सुनते हैं। तो जब भी आपको मौका मिलता है भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनने का, तो आप उस मौके का फायदा उठाइए, बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मैं पढ़ती हूँ, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे। हरे कृष्ण भगवान की भक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है। अब जो हरे शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का रूप है। हरे भी भगवान की शक्ति है और भौतिक शक्ति माया भी भगवान की शक्ति है। अब मुझे बताइए हरे मतलब कौन है? मैं नेक्स्ट स्क्रीन लेती हूँ, थोड़ा और बताइए, हरे मतलब कौन? श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा। गुड। श्रीमती राधा रानी भगवान की कौन सी शक्ति है? अंतरंगा शक्ति, वेरी गुड। और उसके अलावा एक भगवान की जो भौतिक शक्ति है माया, वो कौन सी शक्ति है भगवान की? माया देवी, हाँ, बहिरंगा बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति। दूसरा पेज करना है लेवल पे दोबारा। यस, गुड। तो भौतिक शक्ति है, वो भी भगवान की शक्तियों में से एक है, यानी कि जो बहिरंगा शक्ति है, जो और हरे शब्द है, वो भी भगवान की शक्तियों में से एक है, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हाँ बस नीचे करो, बस इसको कंप्लीट करते हैं। अब फटाफट कोई भक्त पढ़िए, इसको कंप्लीट करेंगे फास्ट फास्ट। स्क्रीन शेयर कीजिए माता जी। ये और तीसरा हम जीवात्मा भी यहाँ से पढ़िए। एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ। पढ़ो मत। यस, पढ़िए। और हम जीवात्मा भी शक्ति है, श्री भगवान की तटस्थ शक्ति जीवात्मा एक मिनट, भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो तीन शक्तियां हो गई, हरे शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है यानी दुर्गा देवी, माया देवी, और तीसरा जो है हम जीवात्मा, ये भी भगवान की शक्ति है और ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ क्यों बोला जाता है? कि हम लोग एक तट पर खड़े हैं, हम चाहे तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी के शरण में जाते हैं। और अगर हम लोग इस भौतिक संसार में फंसते हैं, भौतिक संसार में जीना चाहते हैं, इसी में असत्य में फंसे हैं,
तो हम जो माया देवी है उनकी शरण में चले जाते हैं। तो एक जीव है, भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दी है कि वो कहाँ जाएगा, इसलिए जीव को भगवान की मार्जिनल पोटेंसी यानी कि तटस्थ शक्ति बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चे। जब परा श्रेष्ठ शक्ति अपरा निम्न शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है कि वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। एक मिनट माता जी रुकिए, हरे कृष्ण वेट वेट माता जी, वेट इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। अब जैसे मैंने अभी बताया, जीवात्मा जो भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है ना, ये नहीं, यानी जो पराशक्ति है, यानी कि जो श्रेष्ठ शक्ति है, यानी जो अंतरंगा शक्ति है, जो श्रेष्ठ शक्ति है, ये जब अपरा शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आती है, यानी हम जीव हैं, लेकिन जब हम इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं जो कि भौतिक शक्ति है भगवान की, और उसमें माया में आ जाते हैं, यानी कि जब एक आत्मा माया के साथ आती है, माया के संपर्क में आती है, तो एक असंगत सी स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब एक ये जो कंपैटिबिलिटी है ये अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो उसमें हमें दुख, परेशानियां, कठिनाइयां, ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो जीव है वो भगवान की शक्ति है, उसको भगवान के अंडर में होना चाहिए, अंतरंगा शक्ति के अंडर में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं तो हम लोग आ गए, हमने इच्छा करी, हम लोग आ गए माया के संपर्क में। अब माया के संपर्क में तो माया के थपेड़े हमेशा दिन रात लगते हैं हमें, हम लोग जितना मर्जी सुख ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन भौतिक संसार क्या है, अशाश्वत दुखालय, हमें सुख मिल नहीं पाता है ना, हम लोग जितना मर्जी सुख ढूंढने की कोशिश करें, आखिर में दुख और परेशानी हाथ में लगती है, तो एक असंगत स्थिति है। लेकिन जब यही पराशक्ति यानी जब परा तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में आती है, लेकिन जब कोई इस माया के थपेड़े को सहन करके इनसे दुखी होकर जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हरा यानी श्रीमती राधा रानी के शरण में चला जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, तब वो अपनी वास्तविक सुखद और स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जितना जितना हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते जाएंगे, उतना उतना माया के चंगुल से निकलकर श्रीमती राधा रानी की शरण में जाते जाएंगे, और जितना हम श्रीमती राधा रानी की शरण में जाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे जो कि जीव की स्थिति है। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी माता जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण एवं राम, यह तीन शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द मंत्र है। इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुंदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतः इस कलयुग में अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। ओके, थैंक यू माता जी। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब को समझेंगे। तीन शब्द आते हैं इसमें, तीन बीज मंत्र है इसके अंदर, हरे कृष्ण और राम। हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक कृष्ण है, और राम का मतलब है यहाँ पे सबको रमन राम मतलब सबको प्रसन्न करने वाले, है ना, तो राम यानी यहाँ पे भगवान के लिए बोला जाता है राम शब्द भी। तो इसका कीर्तन क्या है, इसका कीर्तन जो है वो भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक पुकार है ना, और जिसमें आत्मा की रक्षा होती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं, जैसे एक बच्चा रुदन करता है, रोता है, रोते हुए अपनी माँ के पास जाना चाहता है। आप देखिए ये स्थिति में जब हम आएंगे ना, तब हम हरे कृष्ण महामंत्र को relish कर पाएंगे। अभी तो हम लोग जप रहे हैं, लेकिन हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम रुदन करें, हमें हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए हमारी आंखों से आंसू आए, है ना, वो स्थिति में नहीं है। वो स्थिति जब तक नहीं आती तब तक हमें करते रहना है हरे कृष्ण महामंत्र। धीरे 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 जब हमारे अनर्था सट जाएंगे तो वो स्थिति भी आएगी जब हरे कृष्ण महामंत्र एक तरह की ऐसी जो जब पुकार, जब हृदय से पुकार की जाएगी, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। माँ हरा भक्त को जब हम इस तरह से रुदन करते हुए
पुकार करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इस तरह से, इस भाव से, है ना। तो जो हरा मतलब जो श्रीमती राधा रानी, जो हम सबकी एटर्नल मदर है, जो हम सबकी परमानेंट मदर है, वो क्या करती है, जो भक्त है उसको भगवान के पास ले जाती है ना। और फिर वो श्रद्धा और विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। देखिए कितनी दिव्य स्थिति है। मतलब एक बार सुनते ही ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब सुनते ही रोमांच सा होना हो रहा है कि देखो कितनी दिव्य स्थिति है कि श्रीमती राधा रानी ऐसे भक्त को जो इस तरह से रुदन के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का हृदय से जप करता है, एक पुकारता है वो भगवान से सेवा मांगता है, पुकारता है, भगवान की कृपा मांगता है, भगवान को मांगता है, इतनी रुदन करता है, तो श्रीमती राधा रानी स्वयं उसको भगवान के पास लेके जाती है, उस जीव को, और फिर भगवान उसके आगे उपस्थित होते हैं। इसलिए जो इस कलह और पाखंड का युग है, इस युग में एक ही साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में सुखी होने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो इस महामंत्र के समान ना तो कोई और समान शक्तिशाली है और ना ही कोई प्रभावशाली है आत्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है, अब हम 2 मिनट में प्रचार सार पढ़ते हैं, फिर मुझे आप लोगों से कुछ और भी डिस्कस करना था, तो आप बने रहिएगा। मैं ही पढ़ देती हूँ फटाफट से, प्रचार सार है। मैं रीड करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भक्त प्रचार करें, है ना। भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। अतः उनके निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। देखिए ये कह रहे हैं महाप्रभु, जहां देखो जिसको देखो भगवान के नाम के बारे में बताओ, भगवान के नाम का उपदेश दो। भक्त को हमेशा भगवान का आदेश समझकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। वह जिस किसी से भी मिले उसे भगवान का आदेश स्वीकार करने का प्रचार करना चाहिए। जो भी आपको मिले उन्हें बोलो हरे कृष्ण महामंत्र जपे दो। भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान जो परम नियंता है उनका यही उपदेश है। वे परम सम्राट की भांति बोलते हैं। हर व्यक्ति को इस आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। ओके, अब हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार इसको, क्योंकि वो पिछले वाला पढ़ा गया। भक्त की रुचि कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार कार्य में होती है। यस, एक जो भक्त होगा ना उसकी क्या रुचि होगी कि वो प्रचार कार्य बढ़ाए, है ना। वो हर किसी को भगवान के बारे में बताए, भगवान के नामों का प्रचार करे। भक्त हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान के पक्ष में नहीं रहता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाती है। आपको ये नहीं कह सकता कि हम लोग जो भक्त होगा, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, 2 तरह के भक्त होते हैं, एक गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी। तो जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें जो हमारे भक्त हैं वो गोष्ठानंदी है। गोष्ठानंदी भक्त होते हैं जो जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। तो जो भक्त होगा वो ये नहीं कहेगा मैं हिमालय में जाके अपना ध्यान कर लूं, अपना भला कर लूं, औरों के बारे में ना सोचूं। जो सच्चा भक्त होता है वो औरों के भले के बारे में सोचता है, इसलिए वो प्रचार करता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्य हिमालय वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहां कोई ध्यान का प्रदर्शन मात्र करेगा। ना ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक समूह खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता यथारूप की शिक्षाओं और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। तो जो एक भगवान का सच्चा भक्त होगा वो जगह जगह जाएगा, द्वार द्वार जाएगा और भगवान के नामों का प्रचार करेगा। हरे कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम 7.9.44। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।